गुड मॉर्निंग द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर। मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा। इस मंच से जुड़े सभी शिक्षकों को मेरा प्रणाम, मेरा अभिनंदन। मैं फिर से एक सुविचार के साथ उपस्थित हूँ अपनी क्लास में, जो इस प्रकार है। शिक्षा बेहतर भविष्य की नींव है। बच्चों, मैं आपके बेहतर भविष्य की कामना करती हूँ। आइए चलिए हम शिक्षा के द्वारा अपने बेहतर भविष्य की नींव रखते हैं। क्लास की शुरुआत करते हैं। पिछली क्लास में हमने हृदय की संरचना के बारे में पढ़ा था। आज हम हृदय की क्रियाविधि के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, हृदय की क्रियाविधि पढ़ने से पहले हम एक बार फिर से शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त की चर्चा करते हैं। तो शुद्ध रक्त उसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन होता है, अर्थात फेफड़े में श्वसन के समय जब ऑक्सीजन अवशोषित किया जाता है, वह हीमोग्लोबिन से, रक्त के हीमोग्लोबिन से अटैच हो जाता है। उस रक्त को हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन युक्त रक्त कहते हैं, या ऑक्सीजनेटेड रक्त कहते हैं, या उसे शुद्ध रक्त कहते हैं। उसी प्रकार कोशिकाओं से जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो वह रक्त के हीमोग्लोबिन से अटैच हो जाता है। तब उस रक्त को कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन युक्त रक्त कहते हैं, या भी ऑक्सीजनित रक्त कहते हैं, या अशुद्ध रक्त कहते हैं। तो हमारे शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त इकट्ठा होकर अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा के द्वारा दाहिने आलिंद में प्रवेश करता है। दाहिने आलिंद में अशुद्ध रक्त यानी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन युक्त रक्त, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, वह रक्त हमारे दाहिने आलिंद में प्रवेश करता है। उसी समय बाएं आलिंद में फेफड़ों से ऑक्सीजनित रक्त, यानी जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है, जिस रक्त में ऑक्सी हीमोग्लोबिन युक्त रक्त होता है, यह शुद्ध रक्त दोनों फुफ्फुस शिराओं के द्वारा हमारे बाएं ऑरिकल में या आलिंद में इकट्ठा होता है। जब दोनों आलिंद में, दोनों ऑरिकल में रक्त दोनों तरफ से प्रवेश कर जाता है, तब दोनों ऑरिकल में संकोचन की क्रिया होती है। यह क्रिया सिस्टोल कहलाती है। इस क्रिया के कारण दाहिने ऑरिकल या दाहिने आलिंद से रक्त इस छिद्र, दाहिना आलिंद निलय छिद्र के द्वारा दाहिने निलय में प्रवेश करता है। उसी प्रकार बाएं आलिंद से रक्त निकलकर बाएं आलिंद निलय छिद्र के द्वारा बाएं निलय में प्रवेश करता है। दोनों आलिंद में जो संकुचन की क्रिया होती है, इसको सिस्टोल कहते हैं। और जब दोनों आलिंद से रक्त निकलकर दोनों निलय में चले जाते हैं, दाहिने निलय और बाएं निलय में, तब आलिंद में शिथिलन की क्रिया होती है। यह क्रिया डायस्टोल कहलाती है। यह दोनों क्रियाएं, सिस्टोल और डायस्टोल, मिलकर हृदय के एक धड़कन का निर्माण करते हैं। जब दोनों निलय में रक्त भर जाता है, तब दोनों निलय में संकुचन की क्रिया होती है, और उस वक्त दोनों निलय से रक्त निकलकर, दाहिने निलय से रक्त निकलता है और फुफ्फुस चाप में प्रवेश कर जाता है। फुफ्फुस चाप के द्वारा यह रक्त, जो अशुद्ध रक्त होता है, यह फुफ्फुस धमनियों में बढ़ जाता है। जब फुफ्फुस दोनों फुफ्फुस धमनियां रक्त को लेकर फेफड़े में
चली जाती हैं। यह अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है। उसी प्रकार बाएं निलय में संकुचन के कारण रक्त महाधमनी में प्रवेश करता है और महाधमनी जब हृदय से बाहर आती है रक्त को लेकर तो यह धमनियों में बढ़ जाती हैं और धमनियां पुनः रक्त केशिकाओं में बढ़ते हैं और रक्त केशिका हमारे शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में, सेल्स में रक्त को लेकर प्रवेश करती हैं। इस प्रकार हमारे शरीर में रक्त का वितरण होता है, जिसमें दोनों आलिंद और दोनों निलय में संकुचन और शिथिलन की क्रिया होती है। सिस्टोल और डायस्टोल की क्रिया होती है। एक सिस्टोल और डायस्टोल मिलकर हृदय गति का निर्माण करते हैं, जिसको हम धड़कन कहते हैं। हृदय की इस धड़कन को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ द्वारा देखा जा सकता है, जिसको ईसीजी कहते हैं। यह धड़कन क्यों होता है? तो दाहिने आलिंद के ऊपरी भाग में जो मसल्स होते हैं, यहाँ तंत्रिका कोशिका उपस्थित होती है। यह तंत्रिका कोशिका पेसमेकर या साइनो ऑरिक्यूलर नोड कहलाती है। इसी साइनो ऑरिक्यूलर नोड से मंद गति से विद्युत धारा निकलती है। यही विद्युत धारा हृदय के संकुचन और शिथिलन में मदद करती है, जिससे लगातार हृदय में रक्त प्रवेश करता है और हृदय से बाहर निकलता है। इस प्रकार हमारे हृदय में 2 बार रक्त प्रवेश करता है, एक दाहिने ऑरिकिल में या आलिंद में और बाएं ऑरिकिल या आलिंद में। इस 2 बार रक्त को प्रवेश करने की जो क्रिया होती है, इसको द्विगुण परिवहन या डबल सर्कुलेशन कहते हैं। आज यह डबल सर्कुलेशन हृदय चक्र या कार्डियक साइकिल भी कहलाता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।